हमारा आज का नावल मेरी मोस्ट फेवरेट नावल्स कलेक्शन में से आप कह सकते हैं। नायाब जैलानी का एक बेहद इंटरेस्टिंग लॉन्ग नावल है विद सो मैनी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स। और जिन लोगों ने इस नावल को कंप्लीट पढ़ा है उनके रिव्यूज़ अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो अक्सर की उनमें से यही राय है कि नायाब जैलानी जो कि एक बेहतरीन राइटर हैं, उनके अब तक के लिखे गए तमाम नावल्स में अगर कोई नावल नंबर 1 पे आता है तो वो यही वाला नावल है जिसका नाम है तर्के वफ़ा। ऑल दो कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं लेकिन वो अंडररेटेड रह जाती हैं। ये उन्हीं नावल्स में से है। बहुत हिट, बहुत इंटरेस्टिंग कैप्चरिंग स्टोरी है इस नावल की। और अगर मैं थोड़ा सा अपना रिव्यू इसके बारे में शेयर करूं तो ऑल दो जब मेरी ऑडियो आप तक पहुंच रही है, मैंने इस नावल को कंप्लीट नहीं पढ़ा, लेकिन ये तो आपको पता है अगर मैंने इतना लॉन्ग नावल स्टार्ट किया है तो कुछ देख के ही शुरू किया होगा। लॉन्ग नावल तो मैं वैसे भी रिस्क नहीं लेती उन पर। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ, नावल की हैप्पीएस्ट एंडिंग है। नावल में इतने उतार चढ़ाव आएंगे, आपको अपने आप से बांध के रखेगी स्टोरी। मैंने अभी तक ना आधा नावल पढ़ा होगा, आधे से थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया है, बट आई कांट इवन टेल यू कि शुरू में मुझे ऐसा लगा, पहले एपिसोड में मुझे लगा कि शायद इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है जितना लोगों ने हाइप क्रिएट की है, लोगों ने जितनी इसकी तारीफ़ की है शायद उतना नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये नावल खुलता रहा मुझ पर तो आई कांट टेल यू कि मैं खुद इसके सहर में ना बंद गई हूँ। बड़ी ही पुरइसरार सी स्टोरी है। आप में से अक्सर लोग ना मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कोई हॉरर नॉवल सुनाएं, तो मैं आपको कहती थी मुझे डर नहीं लगता हॉरर नॉवेल्स, और जिन भूत से मैं आपको बता रही हूँ मुझे आज भी डर नहीं लगता। बट इस नावल की यही तो बात है कि इसमें किसी जिन भूत का जिक्र नहीं है, लेकिन इस नावल में जो सीन्स क्रिएट होते हैं, जो सिनेरियोज डिस्कस किए जाते हैं, जितना पुरइसरारियत इस नावल में होती है। और एक दो एपिसोड तो शुरू के नहीं है लेकिन वो कुछ आगे जाके आएंगे उस नावल में। उस वाले एपिसोड में मैं आपको बता नहीं सकती, मैं आधी रात को रिकॉर्डिंग कर रही थी और उसमें इतने पुरइसरार सीन्स आ रहे थे कि मुझे खुद डर लगने लग गया था, क्योंकि वो जिन भूत के सीन्स नहीं आ रहे थे, वो बड़े अजीब से सीन्स थे। उफ, इतने इंगेजिंग है और मैं तो डर के भागी अपनी, मतलब मैं अलग पोर्शन में थी। और बहुत, आपको पता है रात का ना एक अपना भी एक हैबत होती है, एक रात के सन्नाटों में ना अपना एक अजीब सी खौफ होता है। कुछ रात में ऐसी बात, लाइक वही वाली चीज़ जो आपको दिन को नहीं डराती वो चीज़ आपको आधी रात को डरा देती है। और मुझ जैसा बंदा जो इनसे नहीं डरता, जिन भूत वाली चीज़ों से नहीं डरता, वैसे हालांकि देखो मैं कितनी बदतमीज़ हूँ, अभी भी मैं रात के वक्त रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और मैं कितने धड़ल्ले से कह रही हूँ मैं नहीं डरती जिन भूत से। अभी कोई आकर मुझे कहेगा बेटा आओ हम तुम्हें डेमो देते हैं, बताओ डर रही हो कि नहीं डर रही। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं नहीं, मुझे इंसानों से डर लगता है, मुझे इन चीज़ों से नहीं डर लगता। लेकिन इस नावल में कोई पता नहीं, शायद देखो मुझे अभी तक नहीं पता कि वो क्या जिक्र हो रहा है। इतना मतलब सस्पेंस है, इतनी मिस्ट्री है इस नावल में। अगर मैं अपना कुछ गैस बताऊँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी, कोई काला जादू टाइप और टेलीपैथी का जो नॉलेज होता है, कुछ इस टाइप का जिक्र हो रहा है, और जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन्स के साथ जिक्र हो रहा है। खैर मेरे ख्याल से काफ़ी, मैं भी आपको जितना बता रही हूँ तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर सुनने आएंगे कि ऐसी कौन सी मिस्ट्री है नावल के अंदर। कुछ बातें अगर मैं आपको बताऊँ, बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगी, लेकिन नावल जेनरे अगर मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूँ तो एक ना नावल के अंदर जो मेन जिसके इर्द गिर्द स्टोरी रिवॉल्व करती है, एक बहुत पुरइसरार सी लड़की होती है। 2 हीरोइंस हैं और 2 हीरोज़ हैं नावल्स में। उनका आपस में क्या कनेक्शन होगा वो नावल सुन के मैं आपको पता लगेगा। ऐसे मैं ना स्पॉइलर नहीं दूंगी, आपको खुद सुन के खुद ही कनेक्शंस उनके डिसाइड करने हैं। नावल जब शुरू होता है ना तो वो प्रेजेंट से शुरू होता है और थोड़ा थोड़ा ऐसे आपको लगेगा उदासी कुछ चल रही है, लेकिन फिर जब नावल में वो नावल ना प्रेजेंट चलते चलते कैसे थोड़ा सा पास्ट पे चला जाएगा, कुछ महीनों पहले, आपको पता ही नहीं लगेगा। पढ़ते पढ़ते आप एकदम पहुंच गए हो पास्ट में, और वो बहुत पुरानी बात नहीं है, कुछ महीनों पहले की बात पे पहुंच जाओगे कि क्या हुआ था कि जो अब ये हो गया। फिर जो उसमें इतनी इंटरेस्टिंग हसीन स्टोरी चल रही होती है, ये पाकिस्तान और जर्मनी की स्टोरी है, और कैसे कितना एक ब्यूटीफुल कपल है जिनकी हैप्पी लाइफ चल रही है। और जर्मनी में डिच लैंग्वेज आई गेस यूज़ होती है, मुझे प्रोनाउंस नहीं करना था ठीक से ना, मैंने सर्च किया कैसे करते हैं, बस मैंने बोल दिया। तो वो वाली लैंग्वेज है। तो मुस्लिम कंट्री से यानी कि पाकिस्तान से वो लड़की वहाँ जाती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है, वो कैसे उसका हस्बैंड कितना जेंटलमैन है, उसको कितना सपोर्ट करता है, कितना लव करता है, और कितना वो लड़की उसके इश्क में पागल है। फिर क्या होगा सराउंडिंग में,
और दो कपल्स की कहानी है तो दूसरा कपल कौन होगा, उनका इनसे क्या कनेक्शन होगा। फिर बीच में एक मैंने आपको बताया कि एक पुरस्कार सी लड़की है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो जिसको कहते हैं ना वो किसी को हिप्नोटाइज कर देना, ऐसे शायद उसको कुछ आता है, ऐसा कुछ नॉलेज है, मतलब कुछ अलग है उस लड़की में जो कि आम लोगों से उसको अलग बनाता है। बड़ी पुरस्कार सी है वो लड़की। फिर एक माहिर नफ्सियात होता है, वो उस लड़की को कैसे पता नहीं क्या क्या आता है, मुझे अल्फाज नहीं आ रहे, जितना मैंने पढ़ा है ना अभी तक वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और इसके अलावा क्या है, हीरोइन में हीरोइन कह रही हूँ, नावल में बस मिस्ट्री है बहुत ज़्यादा। और मज़े की बात इसकी ये है कि जितने इसके ना राइटर ने टोटल इसके दिए थे मेरे ख्याल से 13 या 14 एपिसोड दिए हैं। और मैं मज़े की बात डाइजेस्ट में आता था एपिसोड वाइज ना, तो उसने राइटर ने जितना उन्होंने जितने एपिसोड्स दिए ना, मैं उस सारे को एपिसोड वाइज ही पढ़ती हूँ। यानी हर एक एपिसोड 1 घंटे से तो बहुत ऊपर का है, और कुछ कुछ ऐसे भी एपिसोड्स होंगे जो 2 आवर्स के भी होंगे। तो जितना राइटर ने एक एपिसोड बनाया मैंने उतने को ही रिकॉर्ड करती जा रही हूँ। तो 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे, 2 घंटे, इससे भी ऊपर। तो ये मतलब आप लोगों की मौजें लगने वाली हैं। और डेली बेसिस पे एक एपिसोड आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने अभी कोई 7 एपिसोड्स मेरे ख्याल से रिकॉर्ड कर ली होंगी। तो विदाउट एनी गैप आपको नॉवल सुनाऊंगी। कभी मूड अच्छा हुआ और मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास काम बच जाएगा, जैसे आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज क्या डे है, सैटरडे नहीं, आज तो फ्राइडे है, हाँ फ्राइडे है। तो कल और परसों मेरे पास टाइम है, तो हो सकता है मैं ज़्यादा काम कर लूँ, रिकॉर्डिंग कर लूँ, तो ऐसे में फिर मैं डबल एपिसोड्स पे दे सकती हूँ। नॉवल की हैप्पी एंडिंग है, मेरी रिकमेंडेशन पे नॉवल आपने ज़रूर सुनना है। अगर इसके मैं फर्स्ट मेगा एपिसोड की बात करूँ तो इस टाइम क्या हो रहा है, 9:30 हो रहे हैं। कोशिश करती हूँ इसका मैं स्नीक पीक अपलोड कर दूँ, ये वाली वीडियो को अपलोड करके, और आज ही रात को, हाँ कोशिश करती हूँ मैं फर्स्ट मेगा एपिसोड आपको आज ही दे दूँ। ओके, बाकी साथ साथ सुनना है। आपको पता है मुझे बड़ी मोटिवेशन चाहिए होती है लॉन्ग नॉवेल्स के लिए, तो आपने साथ साथ सुनना है, अपने रिव्यूज़ शेयर करने हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ कि मैं गैप नहीं लाऊंगी बीच में, डेली आपको एपिसोड मिलेगी। और आपको पता ही होना चाहिए कि लॉन्ग नॉवेल्स मैं क्विकली अपलोड करती हूँ, मुझसे सब्र नहीं होता, तो मैं नहीं चाहती मेरे लिसनर्स भी सब्र करें, इंतज़ार के मुश्किल मराहिल से उनको गुजरना पड़े। तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, लेट भी बहुत होता है तो वो ऑब्वियसली से बात है, 24 आवर्स का गैप तो आता है, एक दिन के गैप से आएंगी वीडियोस, कभी कभी 2 भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। ओके हो गया, साथ साथ सुनना है, अपने रिव्यूज़ देने हैं, मुझे इनकरेज करना है, मुझे मोटिवेट करना है, और अपना बहुत ख्याल रखना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। और लास्ट बात, मेरा दूसरा चैनल सोल टचिंग, उसको भी आपकी तवज्जो की शदीद ज़रूरत है, तो उसको भी विजिट करते रहा करें। कम बेश रोज़ के 1-2 नॉवेल्स ज़रूर वहाँ पे सुना करें, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन इनकरेज मी, एंड दैट्स द ओनली काइंड ऑफ सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट विच आई वॉन्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।